Hello guys, good morning. This is Amir Khan here in front of you. Today I will teach chemistry for class 9 and my topic is latent heat. देखिए स्टूडेंट, आज ना हम लोग latent heat के बारे में पढ़ेंगे कि latent heat क्या होता है। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से ले चलता हूँ ताकि आपके लिए कॉन्सेप्ट और इजी हो जाए। देखिए क्या करना है, हमें एक बीकर ले लेना है। ओके, इस बीकर में ना हमें वाटर डाल देना है। तो ये बीकर है, अब बीकर में मैंने क्या कर दिया, वाटर डाल दिया। ओके, अब इस वाटर में बीकर है, बीकर में वाटर है, इसमें थर्मोमीटर हम सेट कर देते हैं। ओके, चलिए थर्मोमीटर इसमें क्या हो गया है, थर्मोमीटर इसमें सेट हो गया। अब मुझे क्या करना है, इस बीकर को हीट करना है। जरा ध्यान से सुनिएगा, जैसे जैसे बता रहा हूँ। बीकर में वाटर, उसमें थर्मोमीटर, फिर मैं बीकर को हीट कर रहा हूँ। जैसे मैं इसको हीट करूंगा तो जैसे हीट करूंगा तो देखूंगा क्या कि 2-4 सेकंड तक थर्मोमीटर का रीडिंग ऊपर नहीं गया। फिर सुनिए, जैसे मैं इसको हीट करूंगा तो देखूंगा 2-4 सेकंड तक थर्मोमीटर का रीडिंग ऊपर नहीं गया। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने इसको चूल्हे पर चढ़ाया, मतलब हीट दिया, लिक्विड का टेम्परेचर नहीं राइज किया। तो किसी भी चीज को जब हम लोग हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो एकाएक उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, 2-4-5 सेकंड समय लगता है। तो वो 2-4-5 सेकंड जो टाइम लगा उसको हीट होने में, तो वो हीट कहाँ चला गया, आखिर टेम्परेचर 4-5 सेकंड के बाद क्यों बढ़ा, चूल्हे पे चढ़ाते मात्र टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ गया। इसका मतलब मैंने जो हीट दिया वो 3-4 सेकंड तक कहीं और चला गया। तो वो हिडन हीट है, वो छिपा हुआ हीट है। उसी हीट को क्या कहते हैं, लैटेंट हीट। आपने बिल्कुल सही सुना। एक्चुअली लैटेंट हीट एक छिपा हुआ हीट होगा, एक हिडन हीट होगा, जो हम किसी भी मॉलिक्यूल को देते तो है लेकिन उसका टेम्परेचर राइज नहीं करता है। तो चलिए स्टूडेंट, आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। आप आई होप आप पेन कॉपी ले करके बैठे होंगे। नहीं है तो आप कभी भी वीडियो, किसी का भी वीडियो देखिए, किसी भी टीचर का वीडियो देखिए एजुकेशन से रिलेटेड, तो पेन और कॉपी ले करके बैठा क्या कीजिए। ओके, और चैनल का प्लेलिस्ट जा करके देखिए, चैनल का अबाउट हमेशा देखा क्या कीजिए। चलिए तो हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। लैटेंट हीट का डेफिनेशन क्या होगा, तो सुनिए। द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर conversion of 1 kilogram of solid into liquid और 1 kilogram of liquid into vapor। एक बार फिर सुन लीजिए। The amount of heat which is responsible for the conversion of 1 kilogram of solid into liquid और 1 kilogram of liquid into gas। अब आपको मैं हिंदी में समझाता हूँ। लैटेंट हीट एक ऐसा हीट है जो 1 किलोग्राम सॉलिड को कन्वर्ट कर देता है 1 किलोग्राम लिक्विड में, और 1 किलोग्राम लिक्विड को कन्वर्ट कर देता है गैस में, मतलब वेपर में। आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर लिक्विड को तो वॉल्यूम में रिप्रेजेंट करते हैं ना, लीटर या मिलीलीटर या एमएल कुछ भी। तो नहीं, लैटेंट हीट का जो यूनिट होता है, लैटेंट हीट का जो यूनिट होता है वो होता है जूल पर केजी। मतलब 1 केजी सब्सटेंस को स्टेट बदलने में, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बदलने में जितना हीट देते हैं उसी को कहते हैं लैटेंट हीट। तो लैटेंट हीट का यूनिट होता है जूल पर केजी। और यहाँ पे सब्सटेंस को लीटर में नहीं, केजी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। अरे हम एक पानी को किसी कंटेनर में ले लेते हैं, उसको तराजू पे डाल करके 1 केजी नहीं तौल सकते हैं क्या, आराम से कर सकते हैं। तो लैटेंट हीट में चीजें केजी में रिप्रेजेंट करती हैं। तो अब सुनिएगा मेरी बात, क्या होता है, 1 केजी सॉलिड कन्वर्ट कर जाएगा किस में, लिक्विड में, तब पर भी लैटेंट हीट, या 1 केजी लिक्विड कन्वर्ट कर जाएगा किस में, गैस में, तब भी हम क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट। मतलब लैटेंट हीट एक ऐसे हीट को कहते हैं जो 1 केजी ग्राम सॉलिड को कन्वर्ट कर देता है लिक्विड में, 1 केजी ग्राम लिक्विड को कन्वर्ट कर देता है गैस में। काम की बात, विदाउट राइजिंग इट्स टेम्परेचर। मतलब लैटेंट हीट में टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। एक एग्जाम्पल से लेते हैं हम। आप गर्मी का टाइम है, आप आइस ले लीजिए, आइस को अपने पाम पे रखिए, आइस है, अभी आइस में थर्मोमीटर, आइस है ना, तो आइस में थर्मोमीटर टच करके आप आइस का टेम्परेचर देखोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस होगा। अब आप आइस को अपने पाम पे रख दो, रख दिए, तो वो आइस आपके पाम से लैटेंट हीट लेगा और आइस मेल्ट करके लिक्विड में कन्वर्ट करेगा। अभी भी आप, अब जो लिक्विड जो आपके पाम पे जो बन रहा है, अब आप उस लिक्विड पे थर्मोमीटर डिप करो, उसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा। इट मीन्स आइस से अभी अभी जो लिक्विड वाटर बना है आपके पाम पे, दोनों का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब टेम्परेचर राइज नहीं किया। क्यों,
क्योंकि लैटेंट हीट टेम्परेचर को बढ़ाता नहीं है। आखिर क्यों लैटेंट हीट टेम्परेचर को क्यों नहीं बढ़ाता? तो मैं समझाता हूँ। देखिए, एक्चुअली ये कोई सॉलिड है, ठीक है, मेरी बात को समझिएगा। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, किसी भी चीज का टेम्परेचर तब राइज करता है जब उसके पार्टिकल की एनर्जी बढ़ती है। किसी भी चीज का टेम्परेचर तब राइज करता है जब सबस्टांस के पार्टिकल की एनर्जी बढ़ती है। ओके, तो होता है क्या कि जब हम लोग लैटेंट हीट दे रहे होते हैं ना, जब हम लोग लैटेंट हीट दे रहे होते हैं किसी भी सबस्टांस को, जैसे ये सॉलिड है, तो वो लैटेंट हीट पार्टिकल के पास नहीं जाता है। वो लैटेंट हीट पार्टिकल का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, उसको तोड़ने में खर्चा हो जाता है। सुनिए, जब हम किसी भी सबस्टांस को, सॉलिड या लिक्विड को लैटेंट हीट देते हैं, तो लैटेंट हीट पार्टिकल के पास नहीं जाता है। लैटेंट हीट कहाँ चला जाता है? पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने में। अब चूंकि दो पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट गया, तो पार्टिकल क्या हो गया? अलग हो गया। तो वो सॉलिड किस में कन्वर्ट कर जाएगा? लिक्विड में। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी था वो तो पार्टिकल में नहीं ना गया। तो चूंकि एनर्जी पार्टिकल के पास नहीं गया, तो पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ा। क्योंकि पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ा, इसलिए टेम्परेचर नहीं बढ़ा, क्योंकि टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ओवरऑल लैटेंट हीट में टेम्परेचर इसलिए नहीं बढ़ता है क्योंकि एनर्जी, हीट एनर्जी पार्टिकल के पास नहीं जा करके हीट एनर्जी पार्टिकल के इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में खर्च हो जाता है। क्लियर हुआ? लैटेंट हीट टेम्परेचर को राइज नहीं करता है। लैटेंट हीट का यूनिट क्या होगा? जूल पर केजी। मतलब 1 केजी सबस्टांस को उसका स्टेट बदलने में जितनी हीट देना पड़े, वही तो है लैटेंट हीट। अब सुनिए, अगर 1 किलोग्राम सॉलिड से लिक्विड बनता है बिना टेम्परेचर बढ़ाए हुए, वो भी लैटेंट हीट कहलाता है, और वो कहलाता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या कहलाता है? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सॉलिड से लिक्विड, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर 1 किलोग्राम लिक्विड से गैस बन रहा है तो वो कहलाएगा लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मतलब लिक्विड से गैस, इट मींस लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।